अभी ये हमारा भूतपूर्व जिला हुआ करता था, हमारा पुराना जिला गिरिडीह। हैरान परेशान है, सोच रहे हैं कुछ पूछो तो नहीं लग जाती है, और ये वास्तव में होता है। ठीक है सज्जनों, स्वागत आप सबों का झारखंड के गिरिडीह जिले की सबसे मुख्य वाटरफॉल के अट्रैक्शन को दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज और जोहार आप सबको। इस वक्त मैं गिरिडीह में ये मेरा पहला दिन, 250 दिन हो गए झारखंड पैदल यात्रा के, और मैं कल शाम को मतलब 249वें दिन में इस पार्क को मैं रुका हुआ था। तो यहाँ से अब मैं जर्नी स्टार्ट करने लग रहा हूँ और मैं आज जाऊँगा उसरी फॉल की ओर, और साथ साथ में कुछ पब्लिक रिएक्शन भी आप बीच बीच में देख लोगे गिरिडीह के लोगों का मेरे इस झारखंड पैदल यात्रा पे, उनका क्या रिएक्शन है वो। चलिए तो अब हम यहाँ से निकले, बट इसके पूर्व मैं आपको पार्क की कुछ छोटी छोटी जो है खूबसूरती दिखाने चाहता हूँ। ठीक है आते हैं, ठीक है। हाँ ले लिया, जी 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 जरूर। तो गैस मैं यहाँ पे रुका हुआ था कल रात को नरेंद्र सिन्हा पार्क। हाँ, और इधर से जाते हुए मुझे बीच में साईं मंदिर मिल जाता है, तो मैंने साईं मंदिर का भी थोड़ा सा शूट कर लिया। मैं आपको बताऊँ, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है, कुछ इस प्रकार से सिनेमैटिक शॉट्स आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ आगे गिरिडीह की ओर, और गिरिडीह के मतलब मुख्य बाज़ारों से होते हुए मैं जाऊँगा उसरी फॉल की ओर, जो तकरीबन यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी में है। तो आज ही शाम तक हम वहाँ पहुँचेंगे और उसरी फॉल को आपको दिखाएंगे। चलिए पीछे एक तिलकुट का दुकान दिखा, मुझे मन कर रहा था कि मैं तिलकुट खरीद के खाऊँ, पर मुझे ठंड वगैरह लगती नहीं है। तिलकुट खाने से शरीर में थोड़ा गर्मी आ जाती है और मैं खामोखा परेशान रहूँगा। पीछे वाला रास्ते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बट आगे वाले रास्ते मुझे उसी फॉल की ओर लेकर के जाएंगे। आज की यात्रा को प्रारंभ करने से पहले मैं इधर ही कुछ खाने के लिए आया था। खाने की समस्या, कपड़े फटने की समस्या, ये सारे बंदे नहीं होंगे। आपको बताते चलूँ कि यहाँ का आरटीओ नंबर 11 है और मेरा संसदीय क्षेत्र यही है। तो हमारे सांसद जो है गिरिडीह सांसद, वो वैसे तो अभी चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, बट यही क्षेत्र से वो सांसद। अभी ये हमारा भूतपूर्व जिला हुआ करता था, हमारा पुराना जिला गिरिडीह। काफ़ी बड़ा मार्केट है गिरिडीह में। ये तो मुझे आज मैं तकरीबन 8 या 10 साल के बाद गिरिडीह आ रहा हूँ, और पहले जब मैं आया था इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लोग काफ़ी डरते थे इन जगहों में, बट अब तो काफ़ी बड़ी मार्केट के रूप में ये तब्दील हो चुकी है। ये वाला चौक आ गया। कल रात को मैं उधर से आ रहा था, मुझे लगता है इधर से होते हुए जाना पड़ेगा शायद। ये है महाराजा अग्रसेन चौक। पता चलता है कि राजाओं महाराजाओं की बातें जो है इस जगह पे हो सकती है। तो उसकी वाटरफॉल के रास्ते में बोकारो से निकला हूँ। इस यात्रा की सबसे इपिक बात पता है मुझे क्या लगी? वो पुराने बिल्डिंग्स, 600 साल पुराने बिल्डिंग्स, 200 साल पुराने बिल्डिंग्स, कुछ तो 400 साल 500 साल पुराने बिल्डिंग्स, और वो बिल्डिंग कैसे बनी होगी, प्लस उनकी नक्काशी, जो चीज़ें मैं देख पाया वो कभी नहीं भूल पाऊँगा, बिकॉज ये चीज़ें भी अपने आप में बहुत इपिक है। बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे जो देख भी नहीं पाए होंगे इन चीज़ों को, और मैं देख रहा हूँ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। शायद आज शुक्रवार है, मस्जिदों से भीड़ निकलती हुई दिख रही है मुझे, और ये इन इलाकों के बारे में पता नहीं है। तो जो भी यहाँ से कमेंट कीजिएगा कि ये जगह है। हैरान परेशान है, सोच रहे हैं कुछ पूछो तो नहीं, यो कहना था इन्हें। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके मन में डाउट भी होता है, पूछना भी चाहते हैं बट चुपचाप रहते हैं, शर्माते हैं। थोड़ी देर इस कन्हैया स्वीट नामक जगह पे रुक गया होटल में, और 1 लीटर पानी पिया।
और फिर चलने लग रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी की समस्या हो जाती है। अगर नहीं पीता हूँ ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मुझे, बहुत प्रॉब्लम। पैर के नीचे जो है ना सिकुड़ने लगता है, पेन होने लगता है। कई सारे लोग पूछ रहे थे जब मैं बोल रहा था कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता है, तो जब से लोग पूछने लग रहे हैं ना तब से एक अलग ही फीलिंग होता है। बहुत लोग मुझे उसको दर्द नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। हमारे भाषा में, लोकल भाषा में कहते हैं इसको घिठियाना। मेरी माँ समझ रही होगी। कई बार लोगों की नज़र लग जाती है और ये वास्तव में होता है, ठीक है। मैं हमेशा उनका विरोधी हूँ जो बहुत अधिक पढ़ लिख लेते हैं और जो सोचते हैं किस्मत उस्मत का बात नहीं होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मैं उनका सख्त विरोधी हूँ, क्योंकि जो चीज़ें महसूस की जाती है उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि मैं किस्मत पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना हार्डवर्क कर सकता हूँ और मैं मोर देन 100% देने की भी कोशिश करता हूँ। बट मैं लिख के देता हूँ, अगर आपके किस्मत में वो चीज़ है तो आप 100% में से 10% में मेहनत करोगे ना तो आपको 10% का ज़रूर मिलेगा। मे भी 10% का 20% भी मिल सकता है। बट अगर आपका किस्मत नहीं है ना तो आप 200% मेहनत कर लो, आपको 1% भी नहीं मिलेगा। फिर भी ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती है और ना ही मैं ऐसा कहता हूँ कि किस्मत के भरोसे बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म कीजिए। उस कर्म से संतुष्टि आपको मिलती है तो उस कर्म को ज़रूर कीजिए, बल्कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको बेनिफिट लेना है। क्योंकि अगर सिर्फ बेनिफिट की उम्मीद में रहेंगे, रिजल्ट की उम्मीद में रहेंगे तो रिजल्ट तो छोड़िए, कभी कभी आपको निराशा सिर्फ हाथ लगेगी। किसी चीज़ की प्लांट है ये और इस वक्त चाइना मोड़ के आगे बढ़ते हुए, और ये रास्ते में मुंगिया स्कूल रह गया पेट्रोल पंप के किनारे। ये सारी चीज़ें जो है ना रास्ते में देखने को मिल रही है, इसी वजह से मैंने कवर कर ली। बहुत मुश्किल है कभी कभी जब पैदल यात्रा। एक तो यहाँ पे सारी जगहों पे कोयले कोयले की तरह दिख रही है मुझे, और ऊपर से तूफान की तरह हवाएं चल रही हैं। लगभग पहुँच गए हैं। लाल लाल एक गेट दिख रहा है जहाँ पे विधायक साहब का नाम लिखा हुआ है। वाटरफॉल का नाम लिखा होना चाहिए था बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो होप सो कि यही वाला गेट जाता होगा। उसरी वाटरफॉल यही जाता है क्या? उसरी वाटरफॉल यही जाता है। अच्छा, एक बोर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं लिखा है उसरी वाटरफॉल। लोग जानेंगे कैसे? विधायक साहब का नाम जान करके लोग क्या करेंगे? यही सब चीज़ें तो जो है वो ठीक नहीं लगती है भाई। खैर छोड़ो, आप लोगों को तो मतलब भी नहीं है, पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं आप लोग के लिए। इस वक्त बादल भरा धूप है, जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं आ पा रही होगी नज़ारों के लिए। बाकी बात बहुत खूबसूरत व्यूज़ बन रहे हैं यहाँ से, चारों ओर ग्रीनरीज देखने को मिल रही है और बड़ा सुकून महसूस मिल रहा है, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। ये वाला वाटरफॉल मैं 3:30 बजे तक ही आने वाला था, बट क्या ही बोलूँ, सब कुछ हमारे बस में नहीं होता है। देर सवेर हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल और कई सारे लोग यहाँ पे प्री पिकनिक करने लग रहे हैं। तो पिकनिक से पहले पिकनिक। देवी और सज्जनों, स्वागत आप सबों का झारखंड के गिरिडीह जिले की सबसे मुख्य वाटरफॉल के अट्रैक्शन को दिखाते हुए। आप चाहें तो पिकनिक के तौर पे कुछ ऐसे चना वगैरह भी खरीद सकते हैं। इधर भी बिक रही है। और नीचे की ओर चलिए, नीचे की ओर के नज़ारे हम एक्सप्लोर। जब भी आप पारसनाथ घूमने के लिए आए दूसरे राज्यों से, अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हो तो आपके लिए एक संदेश ये है कि जब भी आप पारसनाथ घूमने के लिए आए तो इस खूबसूरत पर्यटन स्थल से ज़रूर विजिट करने के लिए आइएगा। बिकॉज ये माँ की सिर्फ आपको एक अलग फीलिंग देती है, बल्कि ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। चारों ओर से खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं जब आप यहाँ पे पहुँचते हो तो, और सालों भर यहाँ पे सैलानियों की भीड़ जो है वो देखी जा सकती है। चलिए हम कुछ आपको सिनेमैटिक स्पॉट्स दिखाएं यहाँ के, और उसके बाद फिर अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे क्योंकि शाम हो गई है, देर शाम इसको बोलेंगे।
गाइस जब मैं यहाँ से निकलूँ, बट उसके पूर्व मैं आपको बता दूँ तकरीबन 12 मीटर ऊंचाई से वाटर फ्लो होती है इस खूबसूरत से वाटरफॉल में। और ये उसी नदी की ही पानी है जो कि यहाँ पे बहते हुए ब्राकर नदी की उप नदी मानी जाती है। चलिए अब हम यहाँ से निकले, बट अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, गिरिडीह से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वाटरफॉल और टुंडी वाले रास्ते मतलब धनबाद वाले रास्ते में आपको ये मिल जाता है।